और अब आपको दिखाते हैं वक्फ बिल लोकसभा से पास होने के बाद कैसे यूपी में इसे लेकर जगह जगह अलर्ट है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया है और सख्ती बरती जा रही है। लखनऊ, नोएडा, इटावा, अमरोहा, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, हरदोई की तस्वीरें जहां पर पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। तो लोकसभा में वक्फ बिल पास हो गया है, लेकिन आशंका इस बात की थी कि अगर इस पर कहीं हंगामा हो तो पुलिस बल ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे और इसलिए कल भी फ्लैग मार्च निकाला गया है। आज भी पुलिस अलर्ट मोड में है। वक्फ बिल पास होने पर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। कल जब चर्चा हो रही थी वक्फ बिल पर और ये खबरें थी कि कल दोपहर 12 बजे किरण रिजिजू इसे पेश करेंगे, उससे पहले ही तमाम तैयारियां पुलिस ने की। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए, तमाम पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई और तमाम पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर आने के लिए कहा गया था। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, सहारनपुर से नीना जैन जुड़ेंगे, मेरठ से पारस गोयल, मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल, बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़ेंगे, सपा प्रवक्ता कबीर श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पहले हमारे साथ तुषार श्रीवास्तव मौजूद है। तुषार, किस तरह का अलर्टनेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल जब चर्चा की शुरुआत ही होनी थी, बिल टेबल किया जाना था, उससे पहले पुलिस एक्टिव मोड में दिखी, अब तो लोकसभा से पास भी हो गया है, तो किस तरह का अलर्टनेस और वहां पर किस तरीके से पुलिस मुस्तैद है, पूरे प्रदेश के बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, पुलिसकर्मियों की जो छुट्टियां हैं उसको रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर गए थे उन्हें तत्काल वापस बुला लिया गया। इसके अलावा पुराने लखनऊ की अगर बात करें तो वहां पर भी तमाम पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई, एसएसबी, आरएएफ, इसके अलावा दंगा नियंत्रण वाहन की तैनाती की गई, पीएसी के जवानों को लगाया गया और लगातार पुलिस जो है वो ड्रोन कैमरे से नजर रख रही है, फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। उससे पहले जो वक्फ बिल पेश होना था उसके एक दिन पहले भी छतों पर से पत्थरों को हटाया गया था। पुलिस खुद सर्च ऑपरेशन चलाई थी, ड्रोन कैमरों से नजर रख रही थी और जिन छतों पर पत्थर पड़े हुए थे उन पत्थरों को भी हटाया गया था। तमाम बिल्डिंगों के सर्च ऑपरेशन भी किए गए थे। इसके अलावा इमामबाड़ा हो, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, टीले वाली मस्जिद, हर जगह पुलिस फोर्स की भारी संख्या में तैनाती की गई है। बाहर से भी फोर्सेस बुलाई गई हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से वक्फ बिल पेश हुआ उसके बाद वक्फ बिल के पेश होने को लेकर अलर्ट भी पूरे उत्तर प्रदेश में जारी किया गया था डीजीपी की तरफ से। तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। समय समय पर जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो लगातार वहां पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं, सुरक्षा की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा डीजीपी ऑफिस से भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, डीजीपी ऑफिस से भी नजर बनाया गया है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर की स्पेशल ड्यूटी इसमें लगाई गई है, जो ये पता देखते रहे, पूरे प्रदेश के ऊपर नजर रखे हुए हैं। हर जगह से अगर बात करें तो कल से लेकर अभी तक किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं आई है। ये था कि उत्तर लखनऊ में प्रदर्शन हो सकता है, इसके लाइव रिपोर्ट थी, लेकिन प्रदर्शन लखनऊ में भी नहीं हुआ, तो इसको लेकर कोई विशेष विरोध देखने को अभी तक नहीं मिला है। आज ठीक है, तुषार बने रहिए। अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से मौजूद है। अंकित, वहां पर पुलिस कितनी अलर्ट दिखाई दे रही है? बिल्कुल, कल जिस तरीके से बिल पास होने की सूचना और आला अधिकारियों को पहुंची थी, तो यूपी डीजीपी के मुखिया, पुलिस के मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आला अधिकारियों को निर्देशित किया था। सुबह से ही जो जिला प्रशासन है, डीएम है, एसएसपी है, खुद सड़कों पर उतरे थे, फ्लैग मार्च किया था, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। शहर से लेकर देहात तक पुलिस पूरे अलर्ट मोड पे थी और जिस तरीके से पुलिस को सूचनाएं आधार पर लगातार जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था उसमें फ्लैग मार्च किया जा रहा था। और इतना ही नहीं, पुलिस ने जो मुस्लिम जो बड़े मौजूद लोग हैं उनसे वार्ता की थी और शांति समिति की बैठक करके शांति बनाए रखने की अपील की थी। रात इस बिल को पास कर दिया गया, आज राज्यसभा में पास होगा। इसी को लेकर पुलिस मुस्तैद है और सड़कों पर उतर गई है। सुबह से ही फ्लैग मार्च की तैयारियां शुरू हो गई है, बस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है। जी ठीक है अंकित, बने रहिए, आगे बातचीत करेंगे। प्रशांत साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत साहब, कल तो कामयाबी मिल गई, आज भी राज्यसभा में कामयाब हो जाएंगे आप लोग? जी, निश्चित तौर पर ये बिल आज राज्यसभा में पास होकर के लागू हो जाएगा। और कल की अगर आपने सभी जिसने भी बहस देखी होगी, जो विपक्ष के जो दो बड़े नेता हैं, अखिलेश जी और राहुल गांधी जी, उनकी गंभीरता को भी आपने देखा होगा। राहुल गांधी अधिकतर समय तो लोकसभा में रहे नहीं, जब आए तो जिस समय वोटिंग हो रही थी वो सो रहे थे, उनका वोट भी काउंट नहीं हुआ, अब्सटेन हो गया। उसके बाद चले गए मणिपुर, 2 साल से कर रहे थे, मणिपुर में चर्चा करो, जब चर्चा गृह मंत्री जी ने स्टार्ट की तो ये भाग गए। अखिलेश जी की बात की जाए, अखिलेश जी को जितना समय मिला उसमें आप मुझे बता दिए कितने मिनट उन्होंने वक्फ बिल पर बोला। कभी वो कुंभ पे बोल रहे थे,
कभी भाजपा के अध्यक्ष पे बोल रहे थे, कभी योगी जी पे बोल रहे थे, और इसको इन्होंने बिल पर चर्चा, एक जो गंभीर विषय था उसको इन्होंने प्रहसन और मजाक का विषय बना दिया। तो इससे देश के मुसलमानों को जो लोग बरगला रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि जिन नेताओं को इन्होंने नुमाइंदगी सौंपी है, जिनको भर भर के वोट दिए हैं, वो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे वहां पर। ऐसे जो वहां पे नेता हैं उन्होंने उनके मुद्दे की बात नहीं की, इन्होंने लगातार भरमाने का प्रयास किया, और वो प्रोपेगेंडा भी कल की चर्चा में ध्वस्त हो गया कि इनके पास कोई सेन आर्गुमेंट नहीं है। वैसी जैसे लोग चूंकि स्वयं इसलिए चिल्ला रहे हैं कि उन्होंने स्वयं वक्फ भी हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। वक्फ का जितनी नहीं प्रशांत साहब, ये कहा जा रहा है भाई ये सबसे काला कानून है और अल्पसंख्यकों को दबाने का कानून है, इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, इतिहास में सरकार को याद किया जाएगा, बीजेपी सरकार को। देखिए, कानून स्वयं संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन करता है, और अल्पसंख्यक का मतलब खाली मुसलमान नहीं होता। अल्पसंख्यक में जो सरकार के नियम के अनुसार 6 धर्म आते हैं, और वक्फ बोर्ड ने स्वयं ईसाइयों की ही करोड़ों की संपत्तियों को दबा रखा है, उनको क्लेम कर रखा है। जो क्रिश्चियन की सबसे बड़ी बॉडी है केरला की, उसने स्वयं यहाँ पर लिख करके दिया है। अजमेर शरीफ के जो दरगाह के सैयद साहब हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड का समर्थन किया है क्या? तो क्या अजमेर शरीफ के जो है सैयद साहब, वो क्या कम छोटे मुसलमान हैं क्या? जो ईसाई जो बॉडी है वो क्या अल्पसंख्यक नहीं? क्या अल्पसंख्यक मतलब थोड़ा हो गया कि जो लोग कुछ ठेकेदार यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो किराया खा रहे हैं, उनका खाली उसकी प्रॉपर्टीज का मिसयूज कर रहे हैं, और जो देश के जो वंचित मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उनके हिस्से को मार के खा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी जो बपौती उनको छीन ली जाए। वक्फ का जो उद्देश्य था कि उसका जो प्रॉपर्टी का यूज है गरीब मुसलमानों के लिए किया जाए, लेकिन वो तो कहीं हो नहीं रहा। वक्फ बोर्ड आज बताए कि उसने किसने हॉस्पिटल बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने यतीम खाने बनाए, उनकी प्रॉपर्टी का क्या यूज किया? जिस प्रॉपर्टी से 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो सकता था, खाली 200 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और वो भी जो कुछ चंद लोग हैं जो उन पर कब्जा जमाए हुए बैठे हैं, अशराफ वर्ग के लोग जो है, उस पे उन्होंने वो बहुत ही बनाए हुए, वो उसका लाभ बाकी लोगों को मिल नहीं रहा। इसी को जो चीजों को ठीक करने के लिए लाया गया है। बिल्कुल प्रशांत साहब, इस वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम समाज भी 2 हिस्सों में बटा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? एक हिस्सा जो है वो आपके समर्थन में, मौलाना शहाबुद्दीन भी कह रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया है, क्योंकि जिस मकसद से वक्फ बोर्ड का गठन किया गया तो मकसद से भटक गया। ये 2 फाड़ मुस्लिम समाज ही क्यों है? देखिए, 2010 में तो लालू यादव का भी बयान है, लालू यादव ने भी बोला था संसद में कि जो वक्फ का जो है मिसयूज हो रहा है यहाँ के वक्फ बोर्ड द्वारा। और ये तो जो समझदार मुसलमान वो चीजों को समझ रहे हैं कि कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। अशराफ वर्ग के जो मुसलमान है उन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है। जो पसमानदा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, महिलाएं हैं, उनका कोई वहां पे रोल नहीं है। अन्य जो कम्युनिटीज हैं, सिया है, गोरा कम्युनिटी के लोग हैं, उनका कोई वहां पे से नहीं है। ये लोग एक कब्जा करने के इन्होंने एक बढ़िया टूल बना लिया, जिस प्रॉपर्टी के मन किया कब्जा कर लिया। उसका चाहे आईटीओ की जो मस्जिद है वहां पे आप देख लीजिए, अन्य शहरों पे ऐसे इन्होंने कब्जा कर रखे। और सबसे अधिक इससे प्रताड़ित जो है गरीब मुसलमान है। मैं ऐसे कई केस जानता हूं कि गरीब मुसलमानों की जमीनों पर। प्रशांत साहब, मैं लौटता हूं आपके पास लौटूंगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है, ये सुना देते हैं। इतिहास में लिखा जाएगा, हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से कुठाराघात है। उत्तर प्रदेश में 14,500 हेक्टेयर में से 11,500 हेक्टेयर लैंड वक्फ की जो थी उसको सरकारी संपत्ति बनाने का काम किया गया, उसको विवादित करने का काम किया गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, चूंकि हमारे जो अधिकारों का संरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें धारा 14 के अंदर, धारा 16 के अंदर, धारा 25 के अंदर और धारा 26 के अंदर दिया, उसके ऊपर पूरी तरीके से बुलडोज किया गया, उसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई। आजाद समाज पार्टी काशी राम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हम बिल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमने अपनी बात रखी, बहुत सारे साथी अपने जमीर की आवाज़ को नहीं सुन पाए, इसलिए बिल पास हो गया। लेकिन हम इस लड़ाई को अधूरा छोड़ेंगे। हम लोग सड़कों पे इसको लड़ेंगे, जैसे हमने किसान आंदोलन लड़ा था उसी तरह से हम लोग सड़कों पे लड़ेंगे, और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो है किसान आंदोलन, ये बिल भी सरकार वापस नहीं देती। कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। कपिल साहब, जिस मकसद के साथ आप लोगों ने कहा कि विरोध करेंगे इस संशोधन विधेयक का, वक्फ संशोधन विधेयक का, उसमें कामयाब आप लोग नहीं हुए लोकसभा में, अब राज्यसभा की बारी है आज। नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं दो राय नहीं है कंदन साहब। मैं आपके इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमारी जो संख्या बल थी उतनी नहीं थी, जिसकी वजह से लोकसभा में ये पारित करा ले गए।
लेकिन जो इस मकसद को लेकर के इन्होंने ये पास कराया, वो मंसूबे हम लोग इनके कामयाब नहीं होने देंगे। और आप देखेंगे कि संसद से लेकर के और सड़क तक इस वक्फ बिल के संशोधन का अधिनियम जो पारित हो रहा है, इसको वापस लेने के लिए एक लंबा आंदोलन हम सारे लोग मिलकर के करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बात को बखूबी जान रही है और इस चीज को पूरे देश की अकलियत जान रही है कि आज वक्फ बोर्ड की जमीन पर खतरा उत्पन्न कर दिया है इस सरकार ने। सरकार की मंशा साफ है, वो वक्फ बोर्ड समेत वक्फ की जितनी भी संपत्तियां हैं उन पर काबिज करने के लिए और पुनर्विलोकन का अधिकार इसी अधिनियम से प्राप्त कर लेगी। तो 1952 के भू बंदोबस्त अधिनियम में, जिसमें कि एक एक अराजी की नंबरात पड़ चुके हैं, उसके नक्शे बन चुके हैं, खतौनियों पे चीजें आ चुकी हैं, टीपीए के तहत अगर कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है, किसी किस्म का अंतरण, तो वो एलआर एक्ट के माध्यम से खतौनियों पे दर्ज होता है। तो ये एक बचाव लेना सरकार का कि वक्फ जिस पे चाहता था उंगली रख देता था और कहता था ये हमारी जमीन है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। खतौनियां एक एक बन चुकी हैं, सारी अराजी नंबर उसके हो चुके हैं, कपिल श्रीवास्तव साहब, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि भाई जो मेरी प्रॉपर्टी है वो दान दूंगा ना मैं, लेकिन यहां पर सरकारी प्रॉपर्टी को भी कोई भी दान दे रहा था, वहां पर वक्फ का अधिकार हो जा रहा था। तो बहुत सारी खामियां, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि बहुत सारी वक्फ के जो मौजूदा अधिनियम है, जो नियम है, उसमें खामियां है? तो श्रीवास्तव साहब देखिए, बहुत सही बात आपको हम बता रहे हैं कि अमित शाह जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। उल्टे वक्फ की जमीनों पर सरकारी कब्जे हैं और वो उनके रेंट भी नहीं दे रहे हैं। हकीकत इस बात की है, अमित शाह जी जो कह रहे हैं वो गीता और कुरान नहीं है। और हम ये कह रहे हैं, क्या अधिकरण और अधिकरण से ऊपर की अपील, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठा हुआ कि कोई ऐसे ही बस कोई कह देगा कि हमारी जमीन है तो हमारी हो जाएगी? तो ये बरगलाने का काम सरकार बंद करे। इसी तरीके से 3 किसानों के विरुद्ध, जो किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून आए थे, उसको भी जनहित में जारी किया था। 700 किसान शहीद कराने के बाद फिर क्या कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि हम इसे जनता के हित में वापस ले रहे हैं। ठीक है कपिल साहब बने रहिए हमारे साथ, चर्चा जारी रखेंगे। तो कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इस बिल के पास होने के बाद भी सदन से लेकर के सड़क पर इसका विरोध करते रहेंगे। तो कल सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवा देते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने तो लोकसभा में वक्फ बिल के पास होने पर खालिद फरंगी महली का कहना है कि हमें जेडीयू और टीडीपी से उम्मीद थी कि वो विरोध करेंगे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। कल लोकसभा में जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ और उस पर बहस हुई और पास हुआ, उसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जेडीयू और टीडीपी इस बिल का हो सकता है कि विरोध करे, क्योंकि इन दोनों पार्टीज़ को उनके स्टेट्स में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों ने भी इस बिल को अपोज नहीं किया। प्रशांत साहब ये बताएं, क्योंकि आप पर आरोप लग रहा है कि भाई वक्त जो करोड़ों की संपत्तियां हैं उस पर सरकार की नजर है, पहली चीज ये, और गैर मुस्लिमों की बोर्ड में नियुक्ति को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। देखिए, सरकार का वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से कोई लेना देना नहीं है। जो वक्फ बिल आया उसके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आया है, और वक्फ का जो उद्देश्य था, मुसलमान अपनी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दान कर सकता था। कहीं पर भी ये प्रोविजन नहीं था कि आप दूसरों की संपत्ति को दान कर दे या सरकारी जमीन पर कब्जा कर लें। और जो आज समाजवादी पार्टी के लोग आज यहाँ पे तकरीरें कर रहे हैं, वहां जब अखिलेश यादव को बोलना था तब तो वहां हंसी मजाक कर रहे थे, वक्फ बिल पे बोले ही नहीं। यहाँ उनके प्रवक्ता जान दिए पड़े हैं, पिछले 3-4 साल से सपा के साथी कह रहे थे भाई हमने कार से ऊपर गोलियां नहीं चलाई, उसको डिनाई कर रहे थे। कल अखिलेश यादव पार्लियामेंट के अंदर स्वीकार कर रहे हैं कि हमने संविधान बचाने के लिए गोली चलाई। तो यहाँ फालतू क्यों जान दिए भैया टीवी में? आपके नेता को जब वहां मौका मिलता है तो वहां हंसी मजाक करते हैं।
प्रियंका वाड्रा ईसाई वोटों को बचाने के लिए पूरे दिन संसद में नहीं दिखी, राहुल गांधी वहां पे सोते रहे, जब चर्चा का समय आया, जब वोटिंग का समय आया तो वोट नहीं दिए। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? आपको जिन लोगों ने भर भर के वोट दिए हैं उनकी आप नुमाइंदगी करते हैं, उनको वहां पे आप तो जब बोलने का मौका मिलता था बोलते नहीं है, कभी गायब हो जाते हैं। आप भाई अखिलेश जी से बोलिए ना कि वहां वक्त बिल्कुल बोले, जब उनको समय मिला तब तो कुंभ, योगी जी और भाजपा के अध्यक्ष पर चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे नहीं चलेगा। और जो इस पर जो नॉन मुस्लिम की वहां पर जो प्रोविजन किया गया है और जो फाइनेंशियल मैटर को मेंटेन करने के लिए किया गया है, कोई वक्त कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। ठीक है प्रशांत साहब, रोके थोड़ा वक्त का। कपिश श्रीवास्तव साहब छोटा सा कमेंट, फाइनल कमेंट कपिश साहब। देखिए बहुत स्पष्ट सी बात कर रहे हैं कि इनके हिला हवाली करने से चीजें थोड़ी चलेंगी। जो सरकार की मंशा है कि वो वक्फ बिल पे को संशोधन ला करके वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा करने का मूड बनाया हुआ है, वो आपके आगे सामने आएगा और आप देखेंगे तमाम जैसे इस देश की जमीनों को औने पौने दाम पर अपने अडानी अंबानी को दे दिया गया, ठीक उसी तरीके से वक्फ की भी संपत्तियों को लेने के बाद जो है वो अडानी और अंबानी को देने की जो ये साजिश है, इसका सामने जनता के आना है। और हम लोग इसको कह रहे हैं ना कि संसद में किस व्यक्ति ने नहीं कहा, हर व्यक्ति ने इस बात का विरोध किया है और बकायदा अपने विरोध के साथ वोट को दर्ज कराया है। आपकी आज सरकार है, आप बहुमत में आपने पास करा लिया है, लेकिन आपकी राह इतनी आसान नहीं है। जिस तरीके से किसानों के लिए 3 काले कानून आपको वापस लेने पड़े थे, उसी तरीके से कपिश साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका और प्रशांत साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी चर्चा में शरीक होने के लिए। तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भले ही लोकसभा में पास हो चुका है बिल और राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, लेकिन इसका विरोध जारी रखेंगे। तो लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है, जिसे लेकर अयोध्या में संतों ने खुशी जाहिर की है और जश्न भी मनाया है। 288 सांसदों के समर्थन से आज वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने का काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, सभी केंद्रीय मंत्रियों के सहयोग और समर्थन से, सभी 288 सांसदों के प्रबल समर्थन से आज वक्फ बोर्ड में निष्पक्षता, पारदर्शिता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से वादा किया था, वो 288 सांसदों के समर्थन से आज एक और जो है वादा प्रधानमंत्री जी ने पूरा करके पूरे देशवासियों में हर्ष और उत्साह और बधाई का माहौल बनाया हुआ है। और अभी रुक एक छोटे ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।